प्लाई वाला सब में 6 प्लाई वाला ही है। नहीं मेरा 3 है। 3 ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसमें हाँ, एक काम करो 6 प्लाई दे 3 प्लाई दे दो मेरा। आप क्या काम कर रहे हो पूरे लेक्चर में वो मार्क होता है। तो अगर कोई ये सोच रहा है कि मैं घर पे जाके करूँगी या घर पे जाके करूँगा तो ऐसा नहीं चलेगा। इफ़ यू आर कमिंग हियर फॉर 2 hours एंड यू हैव टू डू द वर्क। सो सबको रिंग लगाना आता है? यस। सो फिर भी एक बार बता दीजिए। जहाँ से आपको काम करना है नज़दीक रहो। इधर ऐसे सपोज मैं रखती हूँ, ठीक है, तो ये मुझे बहुत दिक्कत पड़ेगा। अगर बहुत बड़ा है तो बीच में रहना है। सो ऑलवेज यू हैव टू प्लान इट आउट कि आपका हाथ कहाँ से पहुँच सकता है, उसके अकॉर्डिंग रिंग लगाना। और हम लोग ना थोड़े आलसी होते हैं। सपोज रिंग इतनी होती है ना तो इसमें जाती नहीं है, तो हम ऐसे दबा दबा के करते हैं। डोंट डू दैट, दैट विल डिस्ट्रॉय योर फैब्रिक। तो इसे खोल दो अच्छे से। वो हो जाने के बाद इसे टाइट कर दो। थोड़ा खींच लो। नाउ रनिंग स्टिच अब तक हम सबने किए होंगे, सबने किए हैं। इस तरफ आने के लिए इस तरफ आ जाते हैं। अगर आप लोगों को वीडियोस भेजनी है तो अलाउड है, और उसके बाद उसे ग्रुप में भेज देना। सो दैट जो नहीं है वो भी आगे काम कर सकते हैं, या तो इसको घर से करना है या ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। पर यहाँ पे हम जो आज से स्टार्ट करेंगे, जो भी एम्ब्रॉयडरीज करेंगे, हमारा मेन पर्पज़ है कि उसे नीटनेस और फिनिशिंग के साथ करें। The basic difference between a normal garment which is sold at 500 rupees and the difference between the garment which is sold at 1500 to 2000 basic में वो मेजर पार्ट सिर्फ कपड़े का डिज़ाइन का नहीं होता। कई बार डिज़ाइन सिंपल होती है पर फैब्रिक और जो भी अंदर की डिटेलिंग है एक तो वो, और उसकी फिनिशिंग वो बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो हम इसीलिए नहीं क्योंकि आप बैठ के करने वाले हो, पर अगर आगे जाके आपको किसी को सिखाना है दैन यू मस्ट नो कि फिनिश्ड गारमेंट कैसा दिखता है, ठीक है। सो स्टार्टिंग विद द एम्ब्रॉयडरी। पहले तो हम रनिंग स्टिच ले रहे हैं, पर रनिंग स्टिच लेना ही नहीं है। जो भी आप ले रहे हो दैट शुड बी एट द इक्वल डिस्टेंस, ठीक है। और बहुत बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए। आपका स्केल या तो आपकी मेजर टेप मिलेगी, वो ये 1 इंच हुआ, वो समझ आ रहा है। अब ये जो फर्स्ट मार्किंग है उसे 1/8 बोलते हैं। ये जो है ना 1/8 बोलते हैं उसे। 1 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है। अब वो क्या है इसका कैलकुलेशन आगे सीखेंगे, अभी के लिए इतना ध्यान रखो। उससे ज़्यादा आपका डिस्टेंस और आपका स्टिच लेंथ नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो हम स्टार्टिंग मैंने नॉट लगा दी है। नॉट बहुत पतली होगी तो खींचने पर कपड़े से बाहर आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा लगता है बहुत बड़ी नहीं, मीडियम साइज का एक नॉट करो। अगर आपको लगता है कि आपकी सुई जब आप डालते हो तब बहुत होल्स हो रहे हैं, मतलब आपका कपड़े के अकॉर्डिंग आपका नीडल नहीं है, देन चाहे अब पतला वाला नीडल, ठीक है। मैं पकड़ती हूँ। आई एम लेफ्टी, आप राइटी हो उसके हिसाब से आप कर सकते हो, बट द बेसिक टेक्निक इज दिस। बहुत लोगों की आदत होती है ऐसे स्टार्टिंग में ऐसे जाएंगे, ठीक है, और बाद में ऊपर आएंगे। डोंट डू दैट, डोंट डू दैट। अपने ऊपर ही खेलो, नीचे मत जाओ ज़्यादा। तो ये मेरा स्टिच लेनी है, नीचे से सपोर्ट कर रही हूँ मेरी उंगली से, दूसरा तीसरा आगे स्टिच लेना है। तो आपको ये भी समझ आए कि आपको डिस्टेंस और स्टिच लेंथ तीनों दिखना है, तो यू कैन इजीली मेक इट आउट। अगर नहीं है तो आप पीछे भी जा सकते हो इसी लेवल में।
ये पहला वाला स्टिच है और बाकी वाले स्टिच में डिफरेंस दिख रहा है। वैसे ही आपको 3 प्लाई और 6 प्लाई में पूरा 5 इंच का लाइन फिनिश करना है। ओके, ये आपका करने के साथ साथ आपका फोकस भी, कंसंट्रेशन भी बढ़ाता है। इनिशियल लेवल पे जब आप करते हो तब, बाद में तो प्रो हो जाओगे तो दिखने की ज़रूरत नहीं है। है अच्छा, इक्वल डिस्टेंस एंड इक्वल स्टिच लेंथ। ओके, 2 लाइन हो जाने के बाद आपको अलग से घर पे मोटिव्स बनाने हैं। 2 मोटिव, छोटे हैं तो 2 मोटिव्स बनाने हैं, बड़ा है तो 1, ठीक है, जहाँ पे यू विल बी डूइंग योर दिस थिंग ओनली। आप रनिंग स्टिच सिर्फ बॉर्डर्स के लिए वहाँ पे देखा होगा, पर आपने कांथा सुना? कांथा इज एन एम्ब्रॉयडरी, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी, जैसे शायद आपने फुलकारी सुना हो, रबारी सुना हो, वैसे ही कांथा है जो वेस्ट बंगाल का है। वहाँ पे बेसिक स्टिच ही रनिंग स्टिच है, जहाँ से वो लोग पूरा आर्ट वर्क करते हैं। पहले क्या होता था, जो भी आपकी डिस्कार्डेड साड़ीज वगैरह होती है उससे रनिंग स्टिच लेके क्विल्ट बनाते हैं, गोदड़ी जिसे बोलते हैं, वो शुरुआत में ऐसे हुआ था। देन दे स्टार्टेड डूइंग एवरी हाउस होल्ड आइटम्स में, जहाँ पे आपके मोटिव्स भी, अगर सपोज ये अमोर का ए भी बनाया है तो बॉर्डर भी रनिंग स्टिच से और अंदर का फीलिंग भी रनिंग स्टिच से, प्लेइंग विद द कलर्स एंड द वेरिएशन एंड स्टिच लेंथ अलग अलग। दे यूज टू डू द पूरा आर्ट वर्क, जो बहुत ही महंगा मिलता है। बेसिक दुपट्टा कैन बी अराउंड 5000 के आसपास को इतना आर्ट वर्क होता है। ओके, सो दिस इज द रनिंग स्टिच। ये क्लियर है क्या करना है ना? दूसरा बताती हूँ, जो वेरिएशन ऑफ रनिंग स्टिच, 2 लाइन हो गई है, दूसरी 2 लाइन ड्रॉ करोगे, जहाँ पे अब जो बता रही हूँ वो वाला करना है। दैट इज ऑल्सो रनिंग स्टिच ओनली, पर 2 अलग कलर से है। उसमें भी एक 3 प्लाई और एक जो है वो 6 प्लाई। क्लियर? ये समझ लो कि यहाँ से मैंने दूसरा शुरू किया, मैं कंटिन्यू करता हूँ। इसका लाइन हमारे ये वाले लाइन से थोड़ा सा बड़ा रखेंगे। जब भी आप खींच रहे हो, मेक श्योर कि ऐसे खींचते जाओगे बाहर निकल जाएगा। सो जब भी खींच रहे हो ना, जब छोटा हो गया है तो इसको यहाँ से पकड़ के रखना एंड देन पुल इट ऑफ, वरना बार बार आपको याद भी नहीं, ऐसा लंबा करोगे और ये निकल जाएगा। क्लियर है ये? अब मैं इसको यहाँ से फिनिश कर रही हूँ नीचे तक। इसको यहाँ तक समझ आया कैसे नॉट किया मैंने? अपने में सेल्फ नॉट किया है। ये दबा के यहाँ तक ला के टाइट कर दो उसको। अगर आपको लगता है कि बहुत पतला है, जैसे मुझे लगता है क्योंकि मेरा जो कपड़े का पोर्स है, मतलब वीव है, वो बहुत बड़ा है, तो शायद ये अगर मैं खींचूंगी ना तो ये निकल सकता है। देन आई डू अनदर नॉट। जो भी करो मेसी नहीं होना चाहिए, जितना फिनिश्ड है ना वो पीछे से लगना चाहिए, आगे से भी ज़्यादा। ठीक है, इसको मैं मैम एक बार वापस बता सकते हैं आपने कैसे वो टाई किया? ये हाँ, दूसरा करो, उसमें बता दूँ, दूसरे को भी करना है। इतना काट, दूसरा कलर लाओ। नहीं, सिक्स प्लाई नीचे, किसी ने 3 प्लाई वाला है, किसी ने किया हो, अदरवाइज आई एम कंटिन्यू है। नोट कर रही हो उसको। अच्छा, डालना नहीं है, डाला नहीं है ये दे दी। And this is तेरा कौन सा कलर है? हाँ तो देना, मिक्स हो जाएगा। पिंक कलर लाना है उसको। पिंक चलेगा। 3 है कि 3 6 है। नहीं 3 ही है। लो मैं 3 है।
गूगल के ये लेवल करने के बाद अब इसके पास डाला सीधी हो गई। हाँ बस वो थोड़ा बड़ा है। मैं यहाँ से स्टार्ट करी हूँ जहाँ से हमने बड़े स्टिच लेना शुरू किए थे। यहाँ पे कुछ नहीं करी, यहाँ से स्टार्ट करी। तो जो गैप्स है ना आपकी पहले वाले स्टिच की, वहाँ पे हमें दूसरे कलर से फिल करना है। ठीक है? उसी होल में जाना चाहिए, तो उसमें ये वाला सिस्टम काम नहीं लगेगा क्योंकि एग्जैक्ट बीच में धागा आएगा आपको। लगा हुआ है। दिख रहा है सबको? कैन यू सी ये वाला थोड़ा बाहर लग रहा है? क्यों? क्योंकि एक नहीं उसके एग्जैक्ट बाजू में गया इसके वजह से। सेम में से ही निकालना है सो दैट सेम लाइन पे रहे। पीछे देखना है सेम। ये सब होने के बहुत चांसेस है। हल्के से करना, बहुत जोर लगा दिया तो टूट गया बीच में। ये अगेन लंबा है ज़्यादा। मैम इसमें भी 3 और 6 का लेना 3 है, और 6 से ही खेलना है। मतलब 4 लाइन करनी है, एक हाँ, 3 हाँ। फिर 6 फिर 3 और 6। हाँ हाँ और ये दोरे का नाम आपने क्या बोला? सॉरी, मतलब ये डिज़ाइन का काम डिज़ाइन क्या है? नाम क्या बोला आपने? डबल रनिंग स्टिच। 2 ले रहे हैं ना इसलिए डबल। नहीं कुछ कान था कि कुछ ऐसा? कान था, कान था। कान था। कांधा में जो होता है ना उसके अपने 7 वेरिएशंस होते हैं स्टिचेस के। ठीक है, ये हो गया, देख लो। ये लिया मैंने, इसके अंदर से ही नॉटिंग करनी है, ठीक है? और इसको यहाँ पे लेके जाके और टाइट करनी। आपको लगता है कि पतला है तो एक और करो, बहुत मोटा मत करो। कर दिया? ये भी कर सकते हो आप कि आपको लगता है जैसे ये मैंने लूज छोड़ दिया है, ये वाला क्रीम वाला, आप इसको इसके अंदर 2-3 बार ट्विस्ट भी ले सकते हैं सिर्फ धागे में। नॉट लेने के बाद समझ आया? सो दैट वो सिक्योर रहे।
काटना है। ठीक है, कोई भी एक लाइन से दूसरी लाइन पे जाने का इधर से डायरेक्ट नहीं करेगा। एक लाइन कर रहे हो उसको सिक्योर कर दो, नोट कर लो, उसके बाद दूसरी लाइन पे जाना। ठीक है, कलर्स आप अपने हिसाब से अपनी चॉइसेस के ले सकते हो। ठीक है, और कॉम्बिनेशन अच्छे यूज़ करना अपने हिसाब से।